सत्यकौम जबाल की कथा लगभग सभी को मालूम है। कई लोग इस कथा को उदाहरण स्वरूप भी बताते हैं कि किस तरह एक गणे का पुत्र जबाल ऋषि बन गए थे। वैसे ये कथा छांदोग्योपनिषद चतुर्थ खंड में लिखी है। इस कथा को एक झूठ के साथ बताया जाता है कि सत्यकौम की मां जबाला गणिका वैश्या थी। वास्तव में जबाला गणिका नहीं थी, वह शादीशुदा थी और बहुत सारे अतिथियों की सेवा टहल करती थी। जब सत्यकौम अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरा गोत्र क्या है, तब जबाला कहती है कि हे पुत्र, मैं अपने पति के घर आए बहुत सारे अतिथियों की सेवा करने वाली परिचारिका थी, और उन्हीं जवानी के दिनों में मैंने तुम्हें जन्म दिया था। अतः मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा गोत्र क्या है। अब इस कथा का गीता प्रेम वाले चाहे जितना लीपापोती करके भाष्य करें, पर सच यही था कि जबाला को ये पता ही नहीं था कि उसने किस पुरुष के संसर्ग से सत्यकौम को पैदा किया था। और तो और जबाला ये सारे कर्म तब से करती थी, जब उसके पति जीवित भी थे। ऐसी ही एक कथा महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 103 से 123 तक में माद्री की आती है। माद्री राजा ययाति के कुल से थी, फिर भी उसे एक के बाद एक कई ऋषियों के साथ सहवास करना पड़ता है, और जब सारे ऋषियों का मन माद्री से भर जाता है तो वे उसे पुनः राजा ययाति को वापस लौटा देते हैं। एक अन्य कथा महाभारत के आदि पर्व में महर्षि उतथ्य की आती है, जो ऋषि अंगिरस के कुल के थे। महर्षि उतथ्य की पत्नी ममता बहुत सुंदर थी, और उतथ्य का छोटा भाई बृहस्पति, जो देवऋषि माने गए हैं, ममता पर आसक्त था। एक दिन जब ममता घर में अकेली थी तो बृहस्पति ने मौका देखकर ममता से संभोग करना चाहा, जिस पर ममता ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी मैं गर्भवती हूँ, अतः आप प्रतीक्षा करो। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ ममता ने बृहस्पति को फटकारा नहीं, और न ही यह कहा कि यह अनैतिक है, केवल इंतजार करने के लिए कहा। इससे ऐसा लगता है कि ममता और बृहस्पति के बीच अनुचित संबंध रहे होंगे। हालांकि बृहस्पति ममता के इस अर्ध इनकार से भी इतने नाखुश हुए कि उन्होंने ममता को श्राप दे दिया कि तेरा पुत्र अंधा पैदा होगा। हुआ भी वही, ममता के पुत्र ऋषि दीर्घत्मा अंधे ही पैदा हुए। वैसे यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि खुद बृहस्पति की पत्नी तारा को इनके ही शिष्य चंद्र उठा ले गए थे, और उससे सहवास करके बुध नामक पुत्र को पैदा किया था। आगे चलकर इसी गुरुपत्नी पुत्र बुध से चंद्रवंशीय क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में ऋषि किस कदर कामांध होते थे, इसका एक उदाहरण डॉ. अंबेडकर ने अपनी बहुचर्चित किताब रिडल इन हिंदुइज्म के पृष्ठ 298 पर उल्लेख किया है। अंबेडकर ने लिखा है कि पूर्व काल में यदि कोई ऋषि यज्ञ कर रहा होता था, और यदि उसी समय वह किसी स्त्री से संभोग करना चाहता था, तो ऋषि यज्ञ को अधूरा छोड़कर एकांत में जाने के बजाय यज्ञ मंडप में ही खुलेआम उस स्त्री से मैथुन कर सकता था। बाद में इस घृणित कृत्य को भी वामदेव व्रत नामक धार्मिक विधान बना दिया गया, और कालांतर में यही वाम मार्ग कहलाया। रंगीन ऋषियों की सूची और भी लंबी है, जिसमें पराशर, कर्दम, विभंडक और दीर्घत्मा के नाम मुख्य हैं। वैदिक काल में ऋषि मुनि चाहे जितना ही तपस्वी क्यों न थे, पर वे महिलाओं के जाल में जरूर फंस जाते थे। यानी भले ही वे दावा करते थे कि हमने काम, क्रोध, मोह और लोभ सब पर विजय पा ली है, पर सुंदर महिला देखते ही उनका भी लंगोट गीला होने लगता था। एक ऐसी ही कथा रामायण काल में घटित हुई है। त्रेता युग में एक महर्षि थे जिनका नाम ऋग था। ये ऋग राम जी के बहनोई और दशरथ के जमाता थे। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 9 श्लोक -11। जैसा कि सबको पता ही है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री शांता भी थी। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग -11/3-5। दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने निःसंतान मित्र रोमपाद को दे दिया था। एक बार रोमपाद से कोई पाप कर्म हो गया और उनके राज्य में अकाल पड़ गया। राजा रोमपाद ने अपने तमाम ऋषियों और पुरोहितों को बुलाकर अकाल से निवारण का उपाय पूछा।
तब पुरोहितों ने बताया कि यदि ऋषि ऋग को आप अपने महल में बुलाकर उनका सत्कार करें और अपनी पुत्री शांता का वैदिक रीति से उनसे विवाह कर दें, तो आपके राज्य में वर्षा जरूर होगी। राजा पुरोहितों की बात मानकर तैयार हो गए, पर अब समस्या ये थी कि ऋग ऋषि सदैव वन में ही रहते थे और कभी नगर में आते ही नहीं थे। फिर भला राजा उन्हें नगर में कैसे लेकर आते? तब पुरोहितों ने कहा कि यदि राज्य की सुंदर वेश्याओं को ऋग ऋषि के आश्रम के आसपास भेजा जाए तो उनके सम्मोहन से ऋषि ऋग जरूर पीछे पीछे नगर तक आ जाएंगे। राजा रोमपाद को ये योजना उचित लगी और उन्होंने इसी योजना पर वेश्याओं को अमल करने का निर्देश दे दिया। अब मैं यहाँ जरा आपको बता दूं कि ऋग इतने तपस्वी और प्रतापी ऋषि थे कि उनके कहीं आगमन मात्र से वर्षा हो सकती थी। राजा दशरथ के राज्य में वशिष्ठ, वामदेव और जाबाल जैसे विद्वान के होते हुए भी यही ऋग ऋषि ने दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। मतलब ऋग वामदेव, जाबाल और वशिष्ठ से भी अधिक विद्वान और तपस्वी थे। अब इतने विद्वान और तपस्वी ऋषि को फांसने के लिए राजा रोमपाद ने वेश्याओं का सहारा लिया, और आश्चर्य की बात है कि अपनी समस्त इंद्रियों पर अंकुश रखने का दम्भ भरने वाले ये ऋषि भी वेश्याओं के लटके झटके में फंस गए। रोमपाद की योजनानुसार जब वेश्याएं ऋग के आश्रम के पास गई तो उन्हें देखते ही ऋग के मुंह में पानी आ गया, और जब वेश्याएं आश्रम से वापस नगर लौटने लगी तो ऋषिक भी उनके पीछे पीछे नगर तक चले आए। इसके बाद की कथानुसार फिर रोमपाद के राज्य में बारिश हुई और ऋग का विवाह शांता से हो गया। बाद में इन्हीं ऋग के सामर्थ्य से दशरथ ने राम तथा 3 अन्य प्रतापी पुत्रों को प्राप्त किया। विभंडक, विश्वामित्र, पराशर और ऋग जैसे कई ऋषि आपको मिल जाएंगे जो सुंदर नारी देखते ही लार टपकाने लगते थे। श्रृंग्य, श्रृंग व श्रृंगी अलग अलग रामायणों में अलग अलग ऋषि होते हैं और इनकी कहानियां भी अलग अलग हैं। किसी में श्रृंग्य दशरथ के 3 रानियों के साथ संभोग करता है, किसी में घोड़े से, किसी में खीर तो किसी में सेब खिलाकर गर्भवती करता है। इसके मूल भावार्थ में तीनों रानियों के साथ सहवास करता है। 3 रानियों के अलावा एक नौकरानी व अन्य कहानी में अंजनी को भी गर्भवती करता है। परंतु धार्मिक कथा कहानियों में संभोग, बलात्कार, रेप, सहवास जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। दशरथ का मित्र लोमपाद तो किसी में रोमपाद है, मूल गॉड पैन है जो रोमन माइथोलॉजी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।